रावलपिंडी में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल केस की तहकीकात में होश रुब इंकशाफात आए हैं। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाह की दस्तावेजात पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू मर्जी से निकाह किया, बयान भी रिकॉर्ड करवाया। बताया पहला शौहर ज़ुबानी तलाक दे चुका, अपनी जान को लाहक ख़तरे का भी जिक्र किया और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद इलियास के मुताबिक निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद उनके घर में दाखिल हुए। पहले धमकियाँ दी, फिर कहा कि अब निकाह हो गया है तो लड़की को वापस कर दो, बाकायदा तौर पर हम रुखसती करेंगे। और फिर 2 रोज़ बाद ही लड़की के कत्ल की खबर मिली। कत्ल का सुनकर हम डर गए थे, इसलिए मैंने अपने बेटे को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद इलियास ने CCP और रावलपिंडी को तहरीरी दरख्वास्त दी थी। मकतूला के ख़ानदान के अफराद से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। लड़की के कत्ल का फैसला देने वाली जिरगा सरबराह असमतुल्लाह ने ही नमाज जनाजा घर पर पढ़ाई। असमतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़मान ने पहले सर पर तकिया रखा, चंद सांसें बाकी थी कि गला दबा दिया। अदालत के हुक्म की खबर को शयात की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब, कहा कि तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फ़ैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। पीछे हुकूमत मज़ीद ये 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता, मगर हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि कोई ये ना कहे कि हमने आफिया सदीकी की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं की। पीछे वालों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी मेरे बयान का वही तर्जुमा किया जो कहने का मकसद था। आफिया सदीकी की रिहाई की कोशिश हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की भी हिदायत। बलूचिस्तान के अमन आमा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर CFCT पर काम शुरू करने की भी हिदायत जारी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ज़ायरीन को इस साल अरबाइन के लिए सड़क के ज़रिए ही कानून और इराक़ जाने की इजाज़त दी जाएगी। तमाम ज़ायरीन हवाई सफ़र ही कर सकेंगे। गिलगित की नियाट वैली में सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी है। 8 घंटों में 8 गाँव निस्तनाबूद हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब से ज़ायद का नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से ग्रांट का ऐलान का मुतालबा कर दिया। चलास के हदूद में ही दरिया सिंध में नामालूम खातून की लाश बरामद। सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शाहराह बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी एक की हो सकती है। सैलाबी रेलों में लापता सयाहों के लवाहिकीन का हुकूमत से राबता। मानसून का नया स्पेल आज से बारिशें बरसाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्की। 31 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई, जबकि सिंध में 30 से 31 जुलाई के दौरान बारिशें होंगी। उधर रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर एक बार फिर से स्पेलवीज खोल दिए गए। दरिया सिंध हेड तौनसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कोटुदू में सैलाबी पानी से पुल टूट गया। दरिया रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब रहा। चकवाल में तेज़ रफ्तार बस खाई में जा गिरी है। 9 मुसाफिर जा बहक हुए हैं, 31 ज़ख्मी हो गए। बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर खुद मौका से फरार हो गया। IMF प्रोग्राम ही महंगाई की बड़ी वजह है। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमती बयानिया गलत करार दे दिया। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी पर कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में मुसलसल इजाफा किया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल पर 103 रुपये लेवी और आवाम से 1 खरब से ज़ायद वसूल किए गए।
चीनी की कीमतें कैसे कंट्रोल करेंगे? हुकूमत ने शुगर मिल्स के नुमाइंदों को आज तलब कर लिया है। अहम इजलास में कीमतों पर अमल दरामद समेत चीनी की तरसील का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर सदारत करेंगे। पंजाब में चीनी माफी एक बार फिर मुतहरक। सरकारी रेट मुकर्रर होने के बावजूद चीनी की ज़ायद कीमत पर फरोख्त। होलसेल मार्केट से चीनी गायब। दुकानदारों के मुताबिक महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। कराची में भी चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर है। फ़ी किलो कीमत 190 रुपये से भी ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को UAE की वीज़ा फ्री सहूलियात फ़ाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐलान। बताया कि सहूलत 25 जुलाई से UAE के एयरपोर्ट्स पर भी नाफिज़ुल अमल होगी। गवर्नर राज सिर्फ मीडिया में ही लग रहा है। कोई ऐसी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, ना डिबेट हुई, ना हमने कोई ऐसी बात की है कि गवर्नर राज लगे, और न कोई इसके ऊपर कोई मीटिंग हुई है। जहाँ तक वज़ीर आला को हटाने की बात है, ये PTI का अंदरूनी मामला है कि वो वज़ीर आला को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। अच्छे बच्चे हैं हमारे CM साहब, काम करते रहते हैं। वफाक जब भी कोई टास्क देती है, सारे टास्क को बड़े अच्छे तरीके से अचीव करते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी वफाक जो चाहेगी उनसे करवा लेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज की खबरों की तरदीद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अच्छा बच्चा करार दे दिया। कहते हैं कि विफाक जो कहता है अली अमीन कर देते हैं। जितने मेंबर्स पूरे हुए अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को चलाना है तो कराची को चलाना होगा। कौन सा इदारा बचा है जो करप्शन से बचा हो? कराची की आवाम के साथ सौतेलीमात से भी बदतर सलूक किया जा रहा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुक्मरान हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखने से कासिर हैं। उनकी सियासत बता रही है कि इस शहर से उनका कोई लेना देना नहीं। गधों का गोश्त बरामद करने का मामला। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर थाना संगजानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में गैर मुल्की शहरी भी नामजद। FIR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 25 मन से ज़ायद गधे का गोश्त और 45 जिंदा गधे बरामद हुए। गिरफ्तार शख्स बरामद होने वाले गोश्त का कोई भी रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से इजलास। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत ही पहली मरतबा इनवाइस और सैनिटेशन फीस की बिलिंग पर भी ब्रीफिंग। पंजाब भर में मज़ीद 136 वेस्ट डिस्पोजेबल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का हुब्बुल वतनी से भरपूर जज्बा देखने को मिला। यूनिवर्सिटी के फ़ज़ाएं पाक फ़ौज के हक़ में नारों से गूंज उठी। तलबा और फैकल्टी का पाक फ़ौज की कुर्बानियों पर खराज तहसीन। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की कामयाबी पर इजहार यकजहती किया।